हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ हम लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, मज़े में होंगे और सबसे बढ़ के हेल्दी होंगे। मैं हूँ सोहा, मैं हूँ एक हेल्थ एक्सपर्ट। आज का जो टॉपिक है वो नहायत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये बहुत कॉमन टॉपिक है, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर कंप्लीट नॉलेज नहीं है, इसलिए ये सवाल बार बार उठता है। तो मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर एक हम कंप्लीट डिटेल वीडियो बना लें। इसमें हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे और इसको अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। और उस टॉपिक का नाम है वाटर। क्या वाटर से वेट लॉस होता है? कितना पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, ठंडा पीना चाहिए, गर्म पीना चाहिए, कब नहीं पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, और क्या पानी के क्या फ़वाइद होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। आज हम इन सब के ऊपर कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, समझेंगे और आपको जो है हेल्प आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम फ़वाइद के बारे में बात करते हैं। पानी पीने से क्या होता है? जो हम लोगों को अक्सर जॉइंट पेन का जो है मसला रहता है या बॉडी में थकावट सी फील होती है, अक्सर बच्चों में ये शिकायत पाई जाती है। जो कि एज 5 से लेके जो है वो एज 14 तक जो है वो अक्सर हमें इस एज ब्रैकेट में अक्सर बच्चों से कंप्लेन सुनने को मिलती है कि पाँव में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है। वो लैक ऑफ वाटर की वजह से भी होता है। तो नंबर 1 फ़वाइद ये हो गया कि ये स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स में हेल्प करता है। नंबर 2, जो कि बड़ों और छोटों को जो है आजकल मसला होता है, स्पेशली गर्मी की वजह से, कि ब्रेन फॉग होने लगता है। मतलब जैसे आप नाम भूल रहे होते हैं, या बच्चों को चिड़चिड़ापन हो रहा होता है, या बड़ों को चिड़चिड़ापन हो रहा होता है। उसकी एक वजह ये भी है कि वाटर का जो इस्तेमाल जो है वो कम किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है आपको ब्रेन फॉग हो रहा है या ब्रेन जो है वो सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। तो पानी का इस्तेमाल जो है अगर आप सही रखें और सही मिकदार में पिएँ तो आपको ये ब्रेन फॉग को, या बच्चों को जो ब्रेन फॉग का जो मसला होता है वो ठीक हो जाएगा। अक्सर जो है हमारी फेस पर जो है वो रेडनेस होना शुरू हो जाती है, या एक्ने का इशू होने लगता है, या हमारी स्किन पे जो है वो कुछ छोटे छोटे से जो है वो बम्प्स बनना शुरू हो जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी में जो है वो टॉक्सिन्स जो हैं वो बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं। और टॉक्सिन्स को हम एक ही सूरत में निकाल सकते हैं, एक ही तरीके से निकाल सकते हैं, वो है पानी के ज़रिए। तो पानी जो है वो हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स रिमूव करने में हेल्प करता है। कुछ लोगों को जो है वो वाटर रिटेंशन की शिकायत रहती है, जिसे हम कहते हैं बादी जिस्म। तो जिन लोगों को वाटर रिटेंशन का मसला है, इसका मतलब है या तो वो बहुत एक्सेसिव अमाउंट में पानी पी रहे हैं, ठीक है, या तो वो बहुत ही कम मिकदार में पानी पी रहे हैं, जिसकी वजह से उनको वाटर रिटेंशन की जो है वो शिकायत होती है। तो आप जो है अपनी बॉडी के हिसाब से पानी पीजिए और वाटर रिटेंशन की शिकायत को दूर कीजिए। पानी पीने से जो है हमारे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग जो है वो बेहतर होती है। अगर हम सही मिकदार में पानी नहीं पिएंगे तो हमारे जो फंक्शन है बॉडी का, जो ऑर्गन्स जो फंक्शन कर रहे हैं वो सही से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो जब हम सही से पानी पिएंगे हमारी डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव होगी। जब डाइजेशन इम्प्रूव होगी तो हमारा लिवर जो है वो सही से काम करेगा। तो जब लिवर सही से काम करेगा तो हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। जब मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा तो वेट लॉस होगा। मुझे पता है कि आप लोग जो है यही सुनना चाह रहे थे इतनी देर से वीडियो में कि कब वो वाला पार्ट आएगा जब हम सुनेंगे कि क्या पानी से वेट लॉस होता है। तो जी हाँ, पानी से वेट लॉस होता है। कैसे होता है अभी मैं समझाती हूँ। जब हम सही से पानी नहीं पीते तो हमारा लिवर जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है। जब वो लोड आ जाता है तो वो सही से काम नहीं कर पाता। जब वो सही से काम नहीं कर पाता तो वो हमारा जो फैट जो बर्न होना चाहिए था, वो फैट बर्न करने के बजाय वो फैट स्टोर करना शुरू कर देता है। तो नंबर 1 ये हो गया कि जब हम सही से पानी पिएंगे हमारा लिवर सही से काम करेगा। जब लिवर सही से काम करेगा तो हमारा फैट जो है वो बर्न होगा, ना कि वो स्टोर होगा। दूसरा पानी पीने का फ़वाइद ये होता है कि जो हमारा रेस्टिंग एक्सपेंडिचर है, मतलब जब हम कोई काम नहीं कर रहे होते, बिल्कुल हमारी बॉडी रेस्ट पे होती है, तब भी हमारी जो बॉडी है वो कैलोरीज बर्न कर रही होती है। तो जब हम सही मिकदार में पानी पीते हैं तो हमारे जो बर्निंग कैलोरीज, जो रेस्टिंग एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे वेट लॉस में जो है वो हेल्प होता है। नंबर 3, कैसे वेट लॉस में हेल्प होता है? जब हम मील से पहले पानी पिए तो हमारे पेट में जो है वो कम जो है जगह बचती है। तो जब हम मील इनटेक करते हैं तो थोड़े से ही मील में हमारा जो है वो पेट भर
बढ़ जाता है। इसीलिए मैं रिकमेंड करती हूँ सबको कि सबसे पहले आपने जो है वो 2 ग्लास पानी पीना है 15 मिनट्स पहले अपने खाने के, और फिर 15 मिनट्स बाद आपने अपना मील लेना है। और मेक श्योर करें कि आपकी जो प्लेट है वो 50% जो है वो उसके अंदर वेजिटेबल्स हों। वेजिटेबल्स का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप सैलड लें, आप उसको स्टीम भी कर सकते हैं, सॉटे भी कर सकते हैं, आप उसको जो है वो रॉ फॉर्म में भी खा सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। सो दिस विल हेल्प you to lose a lot of weight, to save some calories, and when you are saving on calories तो automatically you are losing weight। अब बात करते हैं कि हमें पानी कितना पीना चाहिए। अक्सर डाइट प्लान लेने के बाद जो है मुझसे लोग पूछते हैं कि सोहा इसमें आपने जो है पानी नहीं लिखा कि कितना पानी पीना है। तो मैं उनको हमेशा ये बोलती हूँ कि आप अपनी बॉडी को सुनिए, क्या आपकी बॉडी कह रही है, अपनी बॉडी सिग्नल्स को जो है वो दोबारा से रीएक्टिव कीजिए। हमारी बॉडी जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो हमें हर बार के सिग्नल्स दे रही होती है, लेकिन क्योंकि हमने उसको जो है उसके सिग्नल सुनना छोड़ देते हैं तो हमें आदत हो जाती है कि अगर वो छींक भी रही होती है कि प्लीज़ पानी पी लो, तो हम इग्नोर करने की इतनी आदत होती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमें प्यास लग रही है। तो मैं जो हूँ क्यों नहीं बताती कि आपको इतना पानी पीना है, क्योंकि हर किसी का जो है वो बॉडी का एसिड लेवल जो है, ठीक है, वो डिफरेंट होता है, एक्टिविटी लेवल डिफरेंट होता है, फिज़िकल कंडीशन डिफरेंट होती है, वेदर कंडीशन डिफरेंट होती है, बीएमआई डिफरेंट होता है, बीएमआई रेट डिफरेंट होता है, एज डिफरेंट होती है, बॉडी टाइप डिफरेंट होती है, और कितना उनको पसीना आ रहा है वो डिफरेंट होता है। तो इन सब कंडीशंस पे जो है वो डिपेंड करता है कि आपको पानी कितना लेना चाहिए। लेकिन एक साइंस ने जो है वो फार्मूला हमें दिया हुआ है कि हम इतना जो कैलकुलेट करके जो है हमें इतना पानी अगर हम मिनिमम पिएँ तो इट्स गुड। इससे ज़्यादा ही पी सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है वो आपको अपनी बॉडी के बीएमआई के हिसाब से इतना पीना चाहिए। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले हमें मिनिमम कितना वाटर पीना चाहिए उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? हम ऐसे करेंगे, हमने जो है सबसे पहले 35 ml को जो है अपने बॉडी वेट से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल 35 मल्टीप्लाई बाय 50, अगर किसी का वेट 50 है तो 50 के से मल्टीप्लाई करेगा, किसी का 60 है तो 60 से मल्टीप्लाई करेगा 35 को, या अगर किसी का वेट 70 है तो वो 70 से जो है वो मल्टीप्लाई करेगा 35 को। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 35 मल्टीप्लाई बाय 50, जो कि आंसर आता है 1750। तो 1750 मिलीलीटर जो है वो आपने पानी पीना है, जो कि होता है 1.7 लीटर्स। ये जो है ये मिनिमम जो है ये आपने इतना पानी पीना है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैक्सिमम है या आप इतना ही पिएंगे, आपको प्यास लग रही है लेकिन आपने जो है वो 1.7 लीटर्स कंज्यूम कर रहे हो तो आप पानी नहीं पी रहे, ऐसा नहीं है। अगेन आई विल से लिसन टू योर बॉडी एंड ड्रिंक वाटर। जब हम कैलकुलेशंस की बात कर ही रहे हैं तो हम इस बात पे भी बात कर लेते हैं कि अक्सर हमने ये सुना है कि ठंडा पानी पीने से जो है वो हमारी कैलोरीज बर्न होती हैं, इसीलिए हमें जो है वो ठंडा पानी पीना चाहिए, ना कि हम जो है वो गर्म पानी पिए। जी हाँ, ठंडा पानी पीने से जो है वो कैलोरीज बर्न होती हैं। कितनी कैलोरीज बर्न होती हैं? 1 ग्लास पानी से आपकी बर्न होती हैं 7 कैलोरीज। तो अगर आप 10 ग्लास ठंडा पानी पीते हैं तो 70 कैलोरीज जो है वो आपकी दिन की जो है वो यूं ही बर्न हो जाएंगी। लेकिन क्या ठंडा पानी पीना चाहिए? क्या उसके एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं? वो हम बात करते हैं। एडवांटेज तो मैंने आपको बता दिया कि ठंडा पानी पीने से जो है वो आपको आपकी कैलोरीज जो है वो बर्न होती हैं। डिसएडवांटेज में जो है वो ये आ जाता है कि ठंडा पानी पीने से जो है वो कोल्ड हो जाता है, फ्लू हो जाता है, सोर शॉट हो जाता है, साथ ही साथ जो है आपके दांत जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे गम्स के जो ब्लड वेसल्स हैं उनको जो है वो कंस्ट्रेंट कर देता है। पानी जो है वो हमारी हाइड्रेशन जो है वो रिड्यूस कर देता है, डाइजेशन को जो है वो काइंड ऑफ जो है हमारे जो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन है उसको कम कर देता है, हमारी फैट को जो है वो जमा देता है और हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है उस खाने को डाइजेस्ट करने में जिसके साथ आपने ठंडा पानी पिया होता है। अब हम बात करते हैं कि हमें ठंडा पानी पीना चाहिए या गर्म पानी पीना चाहिए। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप जो हैं अगर आपको चूज़ ही करना है कि कौन सा पानी पीना चाहिए तो मैं आपसे कहूँगी कि आप वार्म वाटर पिएँ बनिस्बत के आप ठंडा पानी पिएँ।
कितना पानी पीना है, गर्म कब पीना है, ये भी ज़रूरी है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले जो है वो हम बात करते हैं कि गर्म पानी पीने के फ़वाइद क्या हैं। नंबर 1 जो हम सब औरतों को बहुत ज़रूरत पड़ती है और हम इधर उधर से सर्च करते रहते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स कि हमें क्या करना चाहिए। गर्म पानी पीने से आपकी एजिंग रुकती है, नंबर 1। नंबर 2, गर्म पानी पीने से आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होती है। नंबर 3, अगर किसी को नेज़ल कंजेशन है तो उससे वो दूर होती है। नंबर 4, गर्म पानी पीने से आपके मसल्स जो हैं वो रिलैक्स होते हैं। नंबर 5, ये सर दर्द को जो है वो होने से रोकती है। नंबर 6, ये रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ क्लॉगिंग योर आर्टरी। नंबर 7, ये वेट लॉस में हेल्प करता है, आपकी कैलोरीज को बर्न करता है और आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से आपका जो है वो वेट लॉस होता है। तो ये थे सारे फ़वाइद गर्म पानी के। अब गर्म पानी कब पीना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। गर्म पानी जो है हमेशा जो है वो आपने मील ख़त्म होने के 20 मिनट्स बाद जो है वो पीना है। आपने थ्रू आउट द डे नहीं पीना है गर्म पानी। सिर्फ दिन में 4 दफ़ा पीना है, वो भी आफ्टर मील 20 मिनट्स। आपने 1 ग्लास जो है वो वार्म वाटर के पीना है, इससे ज़्यादा आपने गर्म पानी नहीं पीना। थ्रू आउट द डे जो है वो आप नॉर्मल पानी पीजिए। किस सूरत हाल में आपने गर्म पानी नहीं पीना? नंबर 1, अगर आपका वेदर कंडीशन जो है वो बहुत ही हॉट है, मतलब आप बहुत हॉट क्लाइमेट में रहते हैं, तब आपने गर्म पानी नहीं पीना। नंबर 2, अगर किसी को फीवर है उस सूरत हाल में आपने गर्म पानी अवॉइड करना है। नंबर 3, अगर आपको हार्ट बर्न का प्रॉब्लम रहता है तब आपने जो है गर्म पानी अवॉइड करना है। नंबर 4, वर्कआउट के बाद हरगिज़ गर्म पानी नहीं पीना आपने, ठीक है। वर्कआउट के बाद गर्म पानी का इंटेक नहीं करना। तो ये 4 कंडीशंस हैं जहां आपने गर्म पानी अवॉइड करना है। अब बात करते हैं किन सूरत हाल में जो है आपने अपना पानी का इंटेक जो है वो इंक्रीज़ कर देना है। नंबर 1, जब आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हो। नंबर 2, जब आप हाई फाइबर डाइट ले रहे हो। नंबर 3, जब आप हाई फैट डाइट ले रहे हो। तो आपने जब भी इन 3 टाइप्स की डाइट जब आप कर रहे हो तब आपने अपना वाटर इंटेक जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा कर देना है। अब बात करते हैं कि हमें पानी कब पीना चाहिए, क्योंकि हमें आदत है अपनी बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर करने की। हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और वो हर बात का आपको सिग्नल देती है जो कि हम एज ह्यूमन बींग्स इग्नोर कर देते हैं। तो आपको अपने सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करना है और पानी पीना है। नंबर 1, जब आप थकावट फील कर रहे हो तब आपने पानी ज़रूर पीना है उठकर। नंबर 2, अगर बैठे बैठे एकदम से आपका मूड चिड़चिड़ा हो जाए तो इसका मतलब है कि आपने पानी उठ के पीना है। नंबर 3, आपको बिला वजह की क्रेविंग हो रही हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने खाना खाया है और उसके 1 घंटे बाद आपको चिप्स खाने का दिल चला जाए, चिप्स खाने का दिल चाहे या आपको पेप्सी पीने का दिल चाहे, तो उस सूरत हाल में इसका मतलब है आपकी बॉडी जो है वो पानी मांग रही है। तो नंबर 3, आपने उठकर पानी पीना है। नंबर 4, अगर आप बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं कंसंट्रेट करने की और आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन आ रही है, माइंड में जो है वो थॉट्स आ रहे हैं, तो इट मीन्स आपकी बॉडी जो है वो सिग्नल दे रही है कि आपको पानी पीना है। तो नंबर 4, आपने जब लैक ऑफ कंसंट्रेशन होने लगे आपने पानी पीना है। नंबर 5, अचानक से सर में दर्द हो जाए आपके और बिला वजह दर्द होने लगे तो आपने उठ के पानी पीना है। इट मीन्स योर बॉडी इज़ डिमांडिंग फॉर वाटर। नंबर 6, अगर आपको बहुत डार्क कलर का यूरिन आ रहा है तो इट मीन्स कि आप पानी बहुत कम पी रहे हैं, तो आपने अपने पानी का जो है वो इंटेक बढ़ा देना है। अगर मैं बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रही हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा पानी पीना है और आप अपने पानी का इंटेक इंक्रीज़ कर लें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो लिमिट से जो है एक्सेस हो के जो है पानी पीना शुरू कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी की बॉडी जो है वो 2.5 लीटर्स डिमांड करती है, उसका छोटा फ्रेम है, वो छोटे हाइट का है, उसका क्लाइमेट भी इतना जो है वो गर्म नहीं है, कोई इतनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं है और इसका मिनिमम वाटर जो है इंटेक जो है वो कहा गया है कि आपने 2.5 लीटर पानी पीना है, लेकिन अगर वो 4.5 लीटर पानी पी रहा हो या 4 लीटर पानी पी रहा हो तब भी जो है वो गलत है, वाटर रिटेंशन हो सकता है उससे। और जो आपकी जो बॉडी को एसेंशियल सॉल्ट्स की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी बॉडी में जब हम पानी पीते हैं तो हमारी यूरिन के ज़रिए जो है वो
सॉल्ट्स निकलते हैं, टॉक्सिन्स निकलते हैं, लेकिन जो ज़रूरी सॉल्ट्स होते हैं वो रह जाते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे और आपको बार बार बाथरूम आएगा तो उससे ये होगा कि जो आपके एसेंशियल सॉल्ट्स हैं जो आपकी बॉडी की जिनको ज़रूरत है वो भी जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी तबीयत जो है वो ख़राब हो सकती है। हमारी बॉडी जो है वो 70% वाटर से बनी है। हमारी बॉडी में जो है वो वाटर पाया जाता है और इसका जो हमारी जो बॉडी का जो फ्लूइड है उसके बैलेंस रखने में जो है वाटर का जो है वो जो किरदार है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बैलेंस ऑफ फ्लूइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी। अगर बैलेंस ऑफ फ्लूइड ना हो तो आपको जो है वो दिमागी मसले हो सकते हैं, आपको बहुत सारी बीमारियों में आप मुब्तला हो सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो ने आपको काफ़ी हद तक हेल्प किया होगा। कुछ ऐसी बातें सीखने को मिली होंगी जो आपको मालूम नहीं होंगी। तो अपने साइंस का जो है वो ख्याल रखना है कि वो कौन से ऐसे साइंस हैं जो आप मिस कर रहे हैं और आपको पानी पीना होता है और आप पानी नहीं पी रहे होते। और डूज़ एंड डोंट्स आपको सारे समझ आ गए होंगे। आपने हर मील के बाद जो है गर्म पानी का 1 गिलास पीना है, 4 दफ़ा से ज़्यादा नहीं पीना है। वेट लॉस आपने करना है और जब आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी और आपका वेट लूज़ होगा तो मुझे ज़रूर याद करिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कौन सा पॉइंट मिस कर रहे थे और आज से जो है आप वो कौन सा पॉइंट है जो आप अपनी जो है लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। Until the next time, Allah Hafiz.